हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको शॉपलिफ्ट है सी 2018 की जापानीज मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8 है और ये एकेडमी अवार्ड विनर भी है, यानी कि इसने ऑस्कर जीता है। ये मूवी फैमिली के बारे में है। आप अगर आपकी फैमिली चूज़ कर पाओगे तो ये फैमिली कैसी होगी, ये आज हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के दो कैरेक्टर में दिखते हैं। इसमें एक बड़ा आदमी और एक छोटा लड़का होता है। बड़ा आदमी का नाम के रखेंगे और छोटे बच्चे का नाम आइवार रखेंगे। ये दोनों हमें एक सुपर शॉप में आते हुए दिखते हैं। ये वहाँ आकर सब कुछ देखते हैं, उन्हें क्या चाहिए ये चूज करते हैं। उसके बाद ये जो छोटा लड़का होता है ये अपने बैग में सब कुछ भर लेता है, यानी कि शॉपलिफ्ट कर रहे होते हैं। आइवर को स्टोर का एम्प्लॉय पकड़ ना पाए, इसी वजह से के उसे कवर देता है। जब रात होती है तब ये दोनों घर आ रहे होते हैं। आइवर को कोरोके खाना होता है तो ये बहुत सारे कोरोके ले लेते हैं। जब वे घर आ रहे होते हैं तब एक बच्ची उन्हें एक कार्ट में दिखती है। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी हुई होती है तो केक को बहुत ही बुरा लगता है। ये बच्ची यहाँ बाहर क्या कर रही है, ऐसा उसे सवाल आता है। ये बच्ची भूखी हो सकती है, इसीलिए वो उसे कोरोके भी देता है। इस छोटी बच्ची को फिर वो घर लेकर आता है। इस छोटी बच्ची का नाम हम सिगी रखेंगे। घर आने के बाद हमें सब फैमिली मेम्बर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें ग्रैंड माँ होती है, केक की जो वाइफ होती है वो भी होती है। इसका नाम हम क्रीम रखेंगे। क्रीम की सिस्टर होती है जिसका नाम हम डेजी रखेंगे। ये जो फैमिली होती है बहुत ही पुअर फैमिली होती है और इनका छोटा सा घर होता है। सिगी का जब एज पूछा जाता है तब वो 5-6 साल की होती है। इस फैमिली में जो ग्रैंड माँ होती है वो सिगी के पास आकर बैठ जाती है। उसमें हाथ पर निशान होते हैं, ये वो देखती है। ये जले हुए उसे बहुत ही मारा है, इसके निशान होते हैं। उसे जब ग्रैंड माँ पूछती है कि ये क्या हुआ तो वो कहती है कि मैं गिर गई थी। वो यहाँ झूठ बोल रही होती है। जब रात हो जाती है तब के और क्रीम सिगी को अपने घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। सी के पेरेंट्स होंगे और वो परेशान होंगे, इसलिए वो वहाँ जा रहे होते हैं। जिस स्पॉट पे के को वो मिली थी उस स्पॉट पर वो जब जाते हैं तब उसकी मदर का उन्हें आवाज़ आता है। उनकी मदर एक आदमी से झगड़ रही होती है, अंदर से मारने की आवाज़ भी आ रही होती है। और ये सी के लिए इन्वायरमेंट बहुत ही घटिया है। ऐसी छोटी लड़की को इतना अब्यूजिव इन्वायरमेंट में रहना बहुत ही गलत है, इसलिए के और क्रीम डिसाइड करते हैं कि वो उसे घर लेकर आए। क्रीम इसके खिलाफ होती है पर के का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है। के क्रीम को बोलता है कि प्लीज़ इसे सिर्फ एक रात के लिए घर पर रहने दो। जब सुबह होती है तो सिगी ने अपना बेड गीला कर दिया होता है। ग्रैंड माँ इस सब का ख्याल रख लेती है। सुबह होने के बाद हमें के और क्रीम अपने सेपरेट जॉब्स में जाते हुए दिखते हैं। क्रीम एक लॉन्ड्री में काम करती है, कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। ग्रैंड माँ, आइवर और सिगी सब घर पर ही रहते हैं। इस फैमिली में आइवर स्कूल में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ से मिलने उसके घर एक आदमी आता है। इस आदमी को देखकर वो सब लोगों को छिपा देती है। ग्रैंड माँ को जो ये घर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें बिल्डिंग भी बन सकती है, इसलिए उसे कन्विंस करने के लिए आदमी आया हुआ होता है। बिल्डर ने इसे भेजा हुआ होता है और ग्रैंड माँ को वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, इसलिए वो उसे सलाह दे रहा होता है। ग्रैंड माँ का जो बेटा होता है वो किसी अलग जगह पर रहता है। उसे कहता है कि तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। ग्रैंड माँ को कहीं भी मूव नहीं होना होता। यहाँ में पता चलता है कि ग्रैंड माँ के साथ जो भी सब कुछ ये रह रहे हैं ये लीगली नहीं रह रहे, किसी को भी इनके बारे में पता नहीं है। थोड़ी देर बाद आइवर और सिगी दोनों बाहर निकलते हैं। आइवर उसे एक शॉप में लेकर आता है। वो कल सुपरमार्केट से शैम्पू लाना भूल गया था तो इसलिए आज वो यहाँ शैम्पू लेने के लिए आया है। यहाँ से वो शॉपलिफ्ट कर कर वहाँ से चले जाते हैं। आइवर और सिगी एक वैन में आते हैं और वो खेलने लग जाते हैं। आइवर उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉडी पर जो मार्क्स है, मारने के मार्क्स है, ये तुम्हारी मदर ने तुम्हें किया है। वो कहती है कि नहीं, मेरी मदर बहुत ही अच्छी है, वो मेरे क्लोथ्स वगैरह बाय करती है। घर जाते जाते आइवर सिगी से फिर से पूछता है कि क्या तुम अब घर जाने वाली हो, पर वो घर नहीं जाती। वो फिर से आइवर के साथ उसके घर आ जाती है। घर आने के बाद सब फैमिली डिनर कर रही होती है तो वो फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या अब वो सिगी को घर वापस लेकर जाए। वो डिस्कस करते हैं कि इसे किडनैप किया है ऐसा लग रहा है। इस पे भी क्रीम कहती है कि हमने कुछ रैंसम वगैरह नहीं मांगा, हमने इसे किडनैप नहीं किया है और वो घर जा सकती है। जब उसे लगता है कि उसे घर जाना चाहिए वो चली जाएगी। ये केक खा रहे होते हैं, एक स्पेशल केक होता है तो सिगी को भी ये खाना होता है तो ग्रैंड माँ उसे स्पेशली खिलाती है। ग्रैंड माँ सिगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होती है। सिगी बेड वेट करती है तो इसका भी उसके पास सोल्यूशन होता है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मेरे बेड पर सो। ग्रैंड माँ फिर उसे एक सॉल्टी चीज़ खिलाती है जिससे वो बेड वेट नहीं करेगी। आज जब कि कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था तो उसके पैर पर बड़ी चोट लग गई। उसका एक कोवर्कर उसे घर लेकर आता है। सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि अब तुम काम नहीं कर पाओगे तो पैसे कैसे आएंगे। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन पे मुझे हर्ट हुआ है तो इससे मुझे बहुत सारा सेवरेंस पे मिलेगा। अब वो चैन के सांस लेते हैं। ये जो फैमिली होती है इस फैमिली के लिए सर्वाइवल ही इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट दिन सिकी और आइवर फिर से शॉपलिफ्ट करते हैं और कैंडी खा रहे होते हैं। आइवर फिर उससे कहता है कि तुम्हें एक केक कौन खिलाता था। वो कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ खिलाती थी। वो उससे ग्रैंड माँ के बारे में पूछता है। सिकी कहती है कि वो हेवन में है। आइवर कहता है कि उसे भूल जाना ही फिर अच्छा होगा, उसे वो एक दिन शॉपलिफ्ट करना भी सिखाएगा, ये उससे कहता है। आज ग्रैंड माँ डेजी के साथ सिटी में आती है। उसे अपनी पेंशन निकालनी होती है। पेंशन निकालने के बाद वो एक होटल में आते हैं। डेजी भी एक जॉब करती है, तो ग्रैंड माँ इसके बारे में पूछ रही होती है। तो डेजी उसे बताती है कि एक स्ट्रिपिंग का जॉब होता है। डेजी एक प्राइवेट जगह स्ट्रिपिंग का काम करती है। डेजी जो काम करती है इसे ग्रैंड माँ को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अब घर पर ही होता है और क्रीम ये दोनों बात कर रहे होते हैं। क्रीम जहाँ काम करती है वहाँ उसके आवाज कम कर दिए जाते हैं। उसका बॉस इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए अब वो ज़रा कट कर रहा होता है। के कहता है कि ग्रैंड माँ की पेंशन है, हमें ज़्यादा कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड माँ की 60,000 येन की एक पेंशन होती है। नेक्स्ट सीन में हमें डेजी जहाँ काम करती है वो दिखाया गया है। एक शीशा होता है जिसके दूसरे साइड पे एक आदमी बैठता है और एक साइड पे डेजी होती है। डेजी फिर इन आदमियों के लिए स्ट्रिप करती है। यहाँ इनके पास एक प्राइवेट रूम में होता है जहाँ वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस प्राइवेट रूम में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो इसलिए हर कस्टमर को ये सजेस्ट करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के आइवर और सिकी ये सब एक शॉप में आए हैं। फिशिंग की जो सप्लाईज होते हैं इस शॉप में बेचे जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और उनका जो एग्जिट डोर होता है उस पर भी सेंसर लगे होते हैं। कि फिर वहाँ जो आदमी काम करता है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। आइवर सप्लाईज उठाता है और बाहर निकलने के लिए निकलता है। सिगी जो सेंसर्स का इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बंद कर देती है, जिससे आइवर पकड़ा ना जाए। ये वो सक्सेसफुली चोरी कर लेते हैं और इसके बाद आइवर और के हमें डिस्कस करते हुए दिखते हैं। आइवर उसे बोल रहा होता है कि हमें सिगी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिगी इस फैमिली में न्यू मेंबर है, ये उसे अब अच्छा नहीं लग रहा। आइवर को एक अच्छा सा खिलौना भी के ने दिया था, पर वो सिगी के साथ शेयर नहीं कर रहा। के उसे कहता है कि अब तुम इसे अपनी सिस्टर बुला सकते हो। आइवर कहता है कि मेरी सिस्टर नहीं है। वो चिढ़ कर वहाँ से चला जाता है। सिगी ये सुनकर रोने लग जाती है। ये उसे समझाता है कि ये जो बोल रहा था ये मीन नहीं करता, तुम ज़्यादा वरी मत करो। फिर से मैं रात में सारी फैमिली इकट्ठा दिखाई गई है। यहाँ डेजी ग्रैंड माँ के लैब में सोई हुई होती है। डेजी का दिन उतना अच्छा नहीं गया होता और ये ग्रैंड माँ को समझ में आ जाता है। डेजी को देखकर भी समझ जाती है कि डेजी का डे अच्छा था या बुरा था। सिगी बहुत ही दुखी होती है क्योंकि आइवर उससे खेल नहीं रहा। क्रीम फिर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। के और क्रीम हमें डिस्कस करते हुए दिखते हैं। क्रीम उसे कहती है कि इसका बचपन इतना खराब है, उसकी मदर इतनी अब्यूसिव है, फिर भी ये लोगों का ख्याल करती है। सिगी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लगती है। आइवर एक बंद पड़े हुए वैन में खेल रहा होता है। फिर के उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। आइवर कहता है कि हम सब लोग थे तभी मुझे सब परफेक्ट लग रहा था, उसे नई फैमिली मेम्बर अच्छी नहीं लग रही, ऐसा वो उसे बताता है। के फिर उसे समझाता है कि हमारे लिए तो ये सही था, पर सिगी के लिए ये अच्छा नहीं है। सिगी अगर फिर से उस घर में चली जाएगी तो उसके लिए ट्रबल हो सकता है। आइवर भी इस बात को समझ जाता है। कि उसे कहता है कि तुम उसे अब सिस्टर बुलाओ, और वो अपने आप को आइवर को फादर बुलाने के लिए कहता है। आइवर हेसिटेट करता है। वो कहता है कि किसी और दिन में तुम्हें फादर बुलाऊंगा। आइवर और के बात करने लग जाते हैं। आइवर के पास एक बुक होती है, उसकी स्टोरी वो उसे कह रहा होता है कि इस बुक में लिखा था कि छोटी छोटी मछलियाँ एक बड़े से फिश का सामना करती है। के कहता है कि वो बहुत ही भूखी होंगी। यहाँ में पता चलता है कि सर्वाइवल के आगे वो कुछ सोच ही नहीं पाते, क्या सही क्या गलत इस बारे में वो कभी भी नहीं सोचते, इसीलिए वो सब शॉर्ट फ्लिक्स वगैरह करते हैं। आइवर का कैरेक्टर हमेशा सोचता हुआ हमें दिखता है। अब 2 महीने बीत चुके होते हैं, फिर भी सिगी इनके पास ही होती है और ये अब टीवी पर आ चुका है। इससे अब ये प्रॉब्लम है, टीवी पर आने के बाद न्यूज़ पे लोग सबको अब पता है तो वो सिगी को पहचान सकते हैं, इसीलिए वो सिगी के हेयर्स काट देते हैं। नेक्स्ट दिन सिगी और आइवर आगे जा रहे होते हैं और ग्रैंडमा और क्रीम दोनों बात करते हैं। क्रीम कहती है कि मुझे लगा था कि ये फिर से घर चली जाएगी, पर इसने हमें चूज़ किया है। क्रीम भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें चूज़ किया था। अगर हम हमारी फैमिली को चूज़ करते हैं तो बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब है क्रीम और ग्रैंडमा में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो एक साथ रह रहे हैं। के और डेजी दोनों घर पर होते हैं, तो डेजी उससे पूछती है कि तुम और क्रीम कभी इंटीमेट नहीं होते, तुम्हें कब वक्त मिलता है। के कहता है कि हम दोनों की सोल जुड़ चुके हैं, अब हमें फिजिकल रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। डेजी जो होती है हमेशा उसे इंटीमेसी की ज़रूरत होती है, वो लोगों से एक कनेक्शन बनाना चाहती है। इसी वजह से ग्रैंडमा से उसकी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होती है। डेजी को ग्रैंडमा और क्रीम दोनों एक शॉप में लेकर आते हैं। वो इसके लिए अब ज़रा कपड़े खरीदने वाले होते हैं। क्रीम जब उसके लिए कपड़े खरीद रही होती है तो डेजी बोलती है कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना। वो
वो कहती कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। क्रीम और सिगी दोनों जब घर पर आते हैं तो वो शावर ले रहे होते हैं, तब एक दूसरे की बॉडी पर वो सेम मार्क्स दिखते हैं। क्रीम का भी जो बचपन था वो सिगी की तरह ही हार्ड था। उसके बचपन में भी उसे कोई मारता था और इस वजह से उसकी बॉडी पर ये सब मार्क्स है। सिगी उसके लिए वरी करती है, पर उसे कहती है कि अब ये हर्ट नहीं होता। जब रात होती है तब सिगी और क्रीम बैठते हैं और सिगी के सब ओल्ड क्लोथ्स वो जला देते हैं। कोई उसे पहचान सकता है इसलिए वो ये सब कर रहे होते हैं। क्रीम फिर सिगी को कहती है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें मारते नहीं, उसे हक करती है। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें हक करते हैं। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि आइवर और सिगी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। सिगी भी आइवर को ब्रदर बुला रही है और इस रिलेशनशिप को आइवर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ी देर बाद एक शॉप में हो जाते हैं। एक कैंडी को शॉप लीक कर रहे होते हैं। वहाँ का जो आदमी होता है उसे समझ में आ जाता है कि आइवर और सिगी क्या कर रहे हैं। वो आइवर को कहता है कि ये सब काम तुम अपनी सिस्टर से मत करवाओ। तो उसे 2 कैंडी दे देता है और जाने के लिए बोलता है। इसी दिन क्रीम और उसके जो कोवर्कर होती है, उनका जो बॉस होता है, वो उन दोनों में से एक को आज फायर करने वाला होता है। वो उन्हें ये चॉइस दे देता है। वो कहता है कि तुम ही डिसाइड कर लो कि मुझे किसे फायर करना है। ये दोनों जब बाहर आते हैं तो उसकी फ्रेंड उसे ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि तुम उस लड़की को तुम्हारी घर पर रख रही हो, मैं पुलिस को बता सकती हूँ। क्रीम भी फिर अपना जॉब छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडमा हमें एक फैमिली के पास आई हुई दिखती है। ग्रैंडमा का जो पति था उसने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी हो जाने के बाद उसे जो बच्चे हुए थे उसी में से एक लड़का जो है उसके घर वो आई है, यानी कि ये उसका स्टेपसन है। इसके स्टेपसन की अब फैमिली भी होती है। इस फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती है। यहाँ में पता चलता है ग्रैंड माँ को जो स्टेपसन है उसकी बेटी डेजी है। इस स्टेपसन को पता नहीं होता कि वो ग्रैंड माँ के साथ रह रही है। उसे लगता है कि वो अब्रॉड गई है, वो वहाँ सीख रही है। जब ग्रैंड माँ जा रही होती है, जाते जाते उसे स्टेपसन कुछ पैसे दे देता है। डेजी अपने जॉब पे फिर हमें दिखती है। उसका जो एक क्लाइंट होता है जो कुछ भी बात नहीं करता, उसे वो एक प्राइवेट रूम में लेकर जाने के लिए मना लेती है। वो फिर अपने इस क्लाइंट को अपनी सिस्टर के बारे में स्टोरी सुना रही होती है। ये कुछ भी नहीं बोलता, ये बहुत ही हर्ट हो चुका होता है, तो उसे हक करती है। इसे फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जब के और क्रीम घर पर आते हैं तो वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। के को हो जाने के बाद बहुत ही रिलीव्ड लगता है, क्योंकि उसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जब बच्चे घर पर आते हैं बहुत ही फास्टली ये कपड़े वगैरह पहनते हैं। डेजी जब घर पर आती है वो खुश होती है, आज उसे इमोशनल कनेक्शन मिला है। ग्रैंडमा को ये देखकर पता चल जाता है। डेजी भी मुस्कुरा ही रही होती है। जब रात होती है तो बहुत सारे फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। उनका जो घर होता है वो झाड़ियों से कवर अप होता है। ये सब बाहर निकलते सिर्फ इस फायरवर्क्स को सुनने लग जाते हैं। ये इसे देख नहीं पाते, पर भी सुनने में ही इन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट दिन ये सब बीच पर आते हैं। बीच पर आने के बाद ये सब बहुत ही एंजॉय करते हैं। आइवर को लड़कियों के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाता है, तो फिर के इस बारे में उससे बात करता है। वो कहता है ये सब बहुत ही नॉर्मल है। एक फादर की तरह उसे वो इमोशनल सपोर्ट करता है, उसे सब कुछ चीज़ें अच्छे से बताता है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो ग्रैंड माँ अपनी नींद से जागती नहीं, वो अब मर चुकी होती है। क्रीम फिर सब बच्चों को समझाती है कि हमारे बीच का अब ये सीक्रेट रहेगा। वो ग्रैंड माँ को प्रॉपर बरियल नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। इनका और एक प्रॉब्लम होता है जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। ये ग्रैंड माँ को अपने घर के नीचे ही गाड़ देते हैं। फिर हमें क्रीम और के दोनों डिस्कस करते दिखते हैं और वो कहते हैं कि पिछली बार से अच्छा था, यानी कि पहली बार भी इन्होंने किसी को गाड़ा है, पिछली बार सर्कमस्टांसेस ज़रा अलग थे। ये क्या थे ये भी हमें मूवी के आगे पता चलेगा। ग्रैंड माँ मर चुकी है तो क्रीम उसके एटीएम में जाते हैं, उसके सब अकाउंट से पैसे निकाल लेती है। जब क्रीम और आइवर घर आ रहे होते हैं तब आइवर को एक क्वेश्चन होता है, वो जो शॉप फ्लिप करता है ये सही या गलत ये उसे समझ में नहीं आ रहा होता। क्रीम उसे कहती है कि अगर शॉप को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉप अगर बंद नहीं हो रहा तो ये ठीक ही होता है। नेक्स्ट सीन में के आइवर को अपने साथ लेकर आता है कि अब गाड़ी फोड़कर एक बैग उसमें से निकालने वाला होता है। आइवर को एक काम नहीं करना होता। आइवर को फिर के बोलता है कि तुम सिर्फ नज़र रखो। एक काम कर कर वो वहाँ से निकल जाते हैं। आइवर फिर के से पूछता है क्या तुमने मुझे भी ऐसे ही गाड़ी से उठवाया था। आइवर को पता नहीं होता कि कैसे वो के पास आया है। के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम ऐसे ही कहीं पड़े थे और हमने तुम्हें हमारे यहाँ जगह दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइवर और सिगी फिर से उसी शॉप में आते हैं जिस शॉप में उन्हें रोका गया था, जिस शॉप में एक आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी सिस्टर से ये काम मत करवाओ। अब ये शॉप बंद हो चुकी है। आइवर को लगता है कि बहुत ही घटिया काम है। दूसरे शॉप में वो पहुंच जाते हैं। वो सिगी को कहता है कि तुम्हें अब ये काम नहीं करना है, तुम बाहर ही रुको।
वो अपने आप ये काम करना चाहता है, सिगी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सिगी मानती नहीं, अंदर आ जाती है, शॉपलिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ एक एम्प्लॉय होता है जो सिगी को देख सकता है, इसलिए आइवर फिर कुछ चीज़ें उठाता है और एम्प्लॉय के सामने से ही वहाँ से भाग जाता है। सिगी को वो बचा लेता है, पर वो एम्प्लॉय उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वो भागते भागते एक ब्रिज पर आ जाता है। दोनों एम्प्लॉय उसे यहाँ घेर लेते हैं, तो इस ब्रिज से वो कूद जाता है। वो हर्ट हो जाता है, उसके पैर पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आई हुई होती है। के और क्रीम भी वहाँ आते हैं। के और क्रीम से पुलिस पूछताछ करना चाहती है, पर के और क्रीम वहाँ से भाग जाते हैं। जब रात होती है तब ये सब लोग वहाँ से भागकर कहीं और जाना चाहते हैं, पर तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली डिटेक्टिव सिगी से बात करते हुए दिखते हैं। सिगी मिसिंग थी, इसी वजह से उससे बात कर रहे हैं। इनकी फैमिली में ग्रैंड माँ भी थी, तो ग्रैंड माँ भी मिसिंग है और इन्हें लग रहा होता है कि और क्रीम ने ग्रैंड माँ को मार दिया है। इसी वजह से उसके सवाल पूछ रहे होते हैं। सिगी बीच का ड्राइंग कर रही होती है, तो उससे पूछते हैं कि बीच पर कौन कौन गया था। ये सब सच सच बता देती है। आइवर से जब एजेंट बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रह रहे थे। वो उन्हें कहता है कि मैं एक अबैंडन कार में रह रहा था। वो अपनी फैमिली को ट्रबल में नहीं लाना चाहता, इसलिए वो उन्हें कवर करता है। फिर डिटेक्टिव उसे कहते हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़कर जा रही थी। जो एक्चुअल फैमिली होती है ये ऐसा नहीं करती। पुलिस जब सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, फिर वो डेजी से कहते हैं कि जो के और क्रीम है इन्होंने एक आदमी को मार दिया है। पुलिस कहती है कि क्रीम का हस्बैंड था, पर उसका के साथ अफेयर हो गया था, इसी वजह से उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है। पुलिस जब क्रीम से बात कर रही होती है तो क्रीम कहती है मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। वो ये भी कहती है कि मैंने मेरे हस्बैंड को मारा है, के का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। के से डिटेक्टिव सिगी के बारे में पूछते हैं तो वो सच सच बताता है। वो कहता है कि वो स्टाफ कर रही थी, हमने रैंसम भी नहीं मांगी थी, हम एक फैमिली की तरह रह रहे थे। डेजी के पास पुलिस होती है तो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेती थी। डेजी ये सुनकर बहुत ही हर्ट हो जाती है। क्रीम ने जो क्राइम किया था उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब वो जेल में चली जाती है। थोड़े दिन गुजर गए हैं और आइवर अब फॉस्टर केयर में रह रहा है। वो स्कूल में जाने लग जाता है, उसे वैसे भी पढ़ना ही होता है, तो इसके लिए बहुत ही सही है। डिटेक्टिव उसे पूछता है कि पहले तुम स्कूल में नहीं जाया करते थे। वो कहता है कि के मुझे कहता था कि जो बच्चे घर पर रहकर नहीं पढ़ सकते वो स्कूल जाते हैं। डिटेक्टिव से बोलता है कुछ चीज़ें तुम घर पर नहीं सीख सकते, जैसे किसी से फ्रेंडशिप बनाना। सिगी अपनी जो मदर है उसके साथ अब रह रही है। सिगी उसके मदर के पास जाती है, पर उसकी मदर उसे हमेशा इग्नोर कर देती है। उसकी मदर उसे मारती है, पर मारने से पहले उसे अपने पास बुलाती है। उसके पास बुलाने के लिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ्स बाय करूंगी, पर इस बार सिगी उसके पास नहीं जाती। उसे अब हर्ट नहीं होना है, अब वो स्मार्ट हो चुकी है, उसे अब कोई मारे नहीं, इसलिए वो अपने आप का ख्याल रखती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि क्रीम डिटेक्टिव से बात कर रही है। यहाँ में पता चलता है कि क्रीम 5 है। वो और के अपने लिए बच्चा नहीं पैदा कर सकते, इसलिए उन्होंने आइवर को चोरी कर लिया था। डिटेक्टिव से कहते हैं कि जो भी तुम कर रही थी वो गलत था। तुम जब अपने बच्चे को जन्म देती हो तभी तुम मदर बनती हो, ऐसे तुम कभी भी मदर नहीं बन सकती। तुम्हारे चॉइस की तुम फैमिली नहीं ले सकती। अब हमें दिखता है कि बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं। आइवर और के दोनों फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग करते वक्त आइवर के को फिशिंग टूल्स के बारे में जानकारी देता है। ये जानकारी उसे स्कूल में मिली है। के भी उसके लिए प्राउड महसूस करता है। फिर ये दोनों क्रीम से जेल में मिलने के लिए आती है। क्रीम फिर आइवर को अपने रियल पेरेंट्स के नाम बता देती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती हो। वो के को कहती है कि यही सही चीज़ थी, यही हमें बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। रात में आइवर और के डिनर करते हैं। एक फादर और सन की तरह ही इनकी कन्वर्सेशन होती है। जब रात हो जाती है तो स्नो पड़कर बहुत सारा स्नो रास्ते पर होता है। ये दोनों फिर नीचे आ जाते हैं। वो स्नो से स्टैचूज वगैरह बनाते हैं। के आइवर को कहता है क्रीम ने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ सही है। आइवर अगले दिन फिर से अपने फॉस्टर केयर में जाने वाला होता है। उसे अलाउड नहीं होता कि वो के साथ रुके। के उसे कहता है कि तुम इन्हें बताना कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए बोला था। आइवर जाते जाते कहकर जाता है कि मैं जानबूझकर पकड़ा गया था। आइवर अब गाड़ी में बैठ चुका होता है और के को उससे बात करनी होती है। के उसके पीछे भागता है, पर आइवर उसकी तरफ नहीं देखता। आइवर अब गाड़ी में उसे पापा बुलाता है। अब उसे एज अ फादर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट सीन में हमें दिखता है किसी की बैल्कनी में है। अपने आप ही वो खेल रही है और बैल्कनी से वो देख रही है। अपने फ्यूचर के लिए वो होपफुल है। अब मैं आपको सब कैरेक्टर्स के लिए एंडिंग क्या थी वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम सिगी के साथ स्टार्ट करते हैं। सिगी की मदर अब्यूजिव थी, पर उसे फैमिली मिल चुकी थी। इस फैमिली मिलने के बाद उसे शॉपलिफ्ट करना पता चल गया। लास्ट सीन में हमने देखा था कि आइवर उससे कहता है कि तुम बाहर ही रुको, पर वो अंदर आ जाती है।
अब वो अपने सिचुएशन का कंट्रोल लेती है, उसे क्या करना है ये वो डिसाइड करती है। पहले वो विक्टिम बन चुकी थी, पर इस बार वो अपनी ये नहीं कर रही। उसकी मदर जब उसे पास बुलाती है, अब उसे पता चल चुका है अगर वो उसके मदर के पास गई तो उसे मारने वाली है, पर वो ये नहीं करती। वो स्मार्ट बन चुकी है, सर्वाइवल टेक्निक्स उसके पास आ चुकी है, अपने फ्यूचर को लेकर भी वो होपफुल है। अगर हम आइवर और के की बात करें तो जाते जाते वो उसे बोल कर गया कि मैं खुद से पकड़ा गया था, उसे फैमिली के साथ अब नहीं रहना था। पर यह सब झूठ होता है। जैसा हमने देखा था कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसे पकड़ा जाना ही पड़ा। ऐसा उसने के को जानबूझकर कहा था। के को अपना फादर मान चुका है और के तो उसे अपना बेटा मानता ही है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना इम्पॉसिबल है, और अगर ये डिसाइड भी करे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसे स्कूल जाना है, पर वो अगर के साथ रहता है तो ये कर नहीं पाएगा। अपने फैमिली के लिए हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो यही आइवर के लिए कर रहा है। के भी अब हर्ट हो चुका है, पर वो भी अब समझ लेगा कि आइवर के लिए यही सही था। यही हार्ड चॉइस क्रीम ने भी की थी। क्रीम इन सब बच्चों की मदर बनना चाहती थी, पर यह सही नहीं था। आप किसी भी फैमिली को बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है, इसीलिए वो सही चीज़ कर देती है। आइवर को सही फैमिली की ज़रूरत है, इसलिए उसके पेरेंट्स का पता वो उसे दे देती है। अगर हम डेजी की बात करें तो डेजी को अब पता चल चुका है कि ग्रैंडमा उसके फादर से पैसे लेती थी, पर उसके फादर को कभी मालूम नहीं था, तो इस पर वो बिलीव नहीं करेगी। ये जो फैमिली थी ये डेजी से कभी भी उसके जॉब से पैसे नहीं लेती थी। इनकी यही डील थी। ये जब सब एक साथ रहने के लिए आए थे तब इन्होंने डील की थी कि वो डेजी से पैसे नहीं लेंगे। डेजी एक इमोशनल कैरेक्टर है, उसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही ज़रूरी लगती है। अब वो फिर से अपने फैमिली के पास नहीं जाएगी। अपने काम किया एक आदमी मिला था जो उसकी इमोशनल स्टेट शेयर करता है, उसके साथ ऐसी ही बॉन्डिंग अब वो फ्यूचर में ढूंढेगी। ये सब लोग एज अ फैमिली एक चॉइस से रह रहे थे। इन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पर सर्वाइवल इनके लिए एक सोल पर्पस था, इसलिए ये सब वो कर रहे थे। आइवर और के की इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल थी। के उसे जो भी शॉर्ट फ्लिप करने के लिए सिखाता था ये गलत था, पर के बोलता है कि मुझे यही आता है। जैसे फादर अपने सन को जो भी स्किल्स उन्हें आती है वो सिखाता है, इसी तरह से वो फादरहुड करता है। इसी तरह से के अपने सन को यानी कि आइवर को यह सब सिखा रहा था। जो भी चीज़ें उसे आती थी वो सब उसे सिखा रहा था। शॉर्ट फ्लिप, उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी आती थी, वो भी वो आइवर को सिखाता था। ये एक डिसफंक्शनल फैमिली थी, पर ये फैमिली तो थी। ये जिस तरह से रह रहे थे ये सही नहीं था, और इन सब को ये पता था कभी ना कभी ये सब होने ही वाला था, और इनका फ्यूचर अनसर्टन था कि अगर इनके साथ रुकता तो वो कभी स्कूल में नहीं जा पाता। सिकी की भी परवरिश सही से नहीं हो पाती। ग्रैंडमा की भी एज हो चुकी थी, तो कभी ना कभी वो मरने वाली थी। डेजी के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं था, वो ग्रैंडमा उसे देती थी, पर ग्रैंडमा जाने के बाद उसके पास क्या रहेगा। इसके बाद वो एक अलग इमोशनल सपोर्ट ढूंढेगी और इस फैमिली से चली जाएगी। ये कभी भी फैमिली एज अ फंक्शनल फैमिली नहीं रह सकती थी। ये जो सब हुआ ये सही ही हुआ। अब ये सब कैरेक्टर्स अपने लाइफ से मूव ऑन कर सकते हैं, और ये भी वो सब लीगली करेंगे। तो यही ये मूवी खत्म हो जाती है, और फैमिली के बारे में एक ब्यूटीफुल मूवी हमें दिखाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में येस भी टाइप कीजिए क्योंकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मैं ऐसी बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ आती रहे। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक आप आपका और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।